नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ पीटीईटी की। तो दोस्तों, आज अपनी पीटीईटी की जो है 6 नंबर की क्लास है राजस्थान जीके की। इससे पहले आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है राजस्थान जीके की, तो अभी देख लेना। और आप सब विद्यार्थी क्या रीजनिंग और हिंदी की क्लास भी चाहते हो तो कमेंट कर देना मुझे ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को जो है रीजनिंग और हिंदी की क्लास भी दे पाऊं। तो फटाफट से कमेंट कर देना। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे वो मैं करवाऊंगा, जैसे कि जैसे प्रश्न आपको जो है आपके पीटीटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो आराम से इस क्लास को लगाना और मुझे बताना कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, और रोजाना क्लास हो ही रही है आपकी, कल ही नहीं हुई थी केवल। ठीक है, तो आप इस क्लास को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो आपको क्या बताना है कि छगन बेन ने सर्वाधिक गतिविधियों के लिए राजस्थान के कौन से स्थान को चुना था, कौन से क्षेत्र को चुना था? तो आपको याद रखना है खिंचन जोधपुर को चुना था। किसने? छगन बेन ने किस क्षेत्र को चुना था? खिंचन जोधपुर। किसको? खिंचन जोधपुर। अच्छे से याद रखना। ये रहा दूसरे नंबर का प्रश्न। जो अभी काम का नहीं है वो तो करना ही नहीं है ना। मैं सीधा आपको जो है नेक्स्ट प्रश्न पे लेके चलूंगा, यदि मान लो काम का नहीं होगा। ठीक है, तो प्रश्न, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी उपबोली राजस्थान की किस भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी बोली के बारे में बात कर रहा हूं। ये किस भाषा से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा मारवाड़ी से संबंधित है गोडवाड़ी भाषा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए। ये काम का नहीं है, ये रहा अपना काम का प्रश्न। प्रश्न है, अजारा की ओवरी किस शैली से भित्ति से चित्र है? आपको बताना है कि अजारा की जो ओवरी है किस शैली का भित्ति चित्र है, बताइए। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का देवगढ़। क्या हो जाएगा? देवगढ़ एकदम सही जवाब हो जाएगा। अजारा की ओवरी किस शैली के भित्ति चित्र है? तो आपको याद रखना है देवगढ़। क्या याद रखोगे? देवगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है अजारा की ओवरी, देवगढ़ अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। तो याद रखना, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति का महाभियोग, ये नहीं लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अपना सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चलिएगा। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, इसको छोड़िएगा। प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो पंचायती राज की जो अवधारणा है वह निहित है, आपको बताना है। तो क्या होगा जवाब? तो जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में। किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसे छोड़िएगा, अपने काम के नहीं है। यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं आने वाले और आएगा भी नहीं। दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस, ये साइंस में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 16 सितंबर को, और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? 1857 का जो विप्लव है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा नसीराबाद में। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद में। तो याद रखना है कि राजस्थान में 1857 का जो विप्लव है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। रख लोगे याद? चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है,
कि राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु का देखने को मिला। सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ क्या था? तो सबसे कम बाल लिंगानुपात था झुंझुनू का। कहाँ का? झुंझुनू का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। जो अग्नि नृत्य है इसका संबंधित किससे है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जसनाती जो संप्रदाय है इसके जो साधु होते हैं ये क्या करते हैं? अग्नि डांस करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि डांस करते हैं। आपको याद रखना है, जसनाती संप्रदाय में। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मामादेव कुंड कहाँ स्थित है? मामादेव कुंड कहाँ पर है बताना है। मामादेव कुंड, तो मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में है। और कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। और आपको पता है 36 किलोमीटर की जो लंबी दीवार है वो भी यहाँ पर ही है, कुंभलगढ़ में। ये आपको याद रखना है कि मामादेव का कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? चिड़ावा के नानूराम और जो दूलिया राणा है किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो कौन सी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये है शेखावाटी ख्याल के कलाकार है। कौन कौन है? नानूराम और धूलिया राणा, ये चिड़ावा के हैं। प्रसिद्ध जो है शेखावटी ख्याल के क्या है? प्रवर्तक है, प्रसिद्ध कलाकार है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? बताइए सभी विद्यार्थी। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इनका संबंध कौन से जिले से है? इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था पहले। तो बताइए कौन से जिले से संबंधित है? तो सिरोही जिले से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न, जवाब दीजिएगा। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि 2022 का तो क्या आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी थी? आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता राजस्थान की तो ये थी दोस्तों 52.1%। कितनी थी 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर? 52.1%। तो दोस्तों बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप और भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए और भी भर्तियों की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप उनकी भी कर सकते हो पीटीटी के अलावा, क्योंकि पीटीटी का तो 15 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके बाद चतुर्श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, वीडियो या फिर अपने हाई कोर्ट की अभी वैकेंसी आ गई, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो गलत सुमेलित है? इसको छोड़िएगा। दो दो तीन तीन गलत दे रखे हैं, जैसे कि आपको बताया केला देवी का मेला करौली सही है। गलत सुमेलित करना है आपको। तो देखो केला देवी का मैया मेला जो है करौली में बिल्कुल सही है। शीतला माता का जो मेला है ये भी 400 में सही है, परंतु ये दोनों गलत है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। चल
प्रश्न क्या है आपके लिए? प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति तो कर देता है परंतु उनको क्या नहीं कर सकता? बर्खास्त नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। ये बताना है किसको नहीं हटा सकता। तो आपको पता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको लगा तो सकते, हटा नहीं सकते, याद रखना है। और आज आपको पता चला होगा कि आज जो है नए चेयरमैन बन गए आरपीएससी के। कौन है बताइए? आरपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, कौन है बताइए? डीजीपी है और उनका क्या नाम है बताइए? यू आर साउ। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्र संचयी के नाम से जानते हैं? यदि दोस्तों आप पीटीटी भर्ती के बाद कोई भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो ये टॉपिक वाइज जो क्लास है सभ्यताओं की सारी टोटल, वो अपने दूसरा चैनल है गारंटी सरकारी नौकरी, उस पर आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। आपको बताया गणेश्वर सभ्यता नीमच थाना सीकर में पड़ती है, कांतली नदी के किनारे। कहाँ पर? कांतली नदी के किनारे। यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। चलिएगा, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है आपके लिए कि संतरा, मसालों और औषधियों पौधों के लिए उत्कर्षता केंद्र अवस्थित है। तो उत्कर्षता केंद्र कहाँ पर स्थित है संतरा और मसालों औषधियों के लिए? बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा मित्रों। तो ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा। चलिएगा, कहां पर है? झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। प्रश्न, माउंट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती? तो माउंट दोस्तों इसमें से ऐसी फसल ढूंढो जो रबी की फसल नहीं हो, खरीफ की फसल हो, क्योंकि रबी की तो सारी फसलों के लिए माउंट लाभ होती है परंतु खरीफ के लिए कोई लाभदायक नहीं होती, क्योंकि माउंट जो फसल बरसात होती है वो रबी के समय होती है, मतलब सर्दी में होती है। तो बताओ मुझे फटाफट से क्या हो सकता है इसका जवाब? तो आपको बताइए गेहूं भी रबी की फसल है, जो भी है सरसों भी है, मतलब सर्दियों में बोई जाती है परंतु मक्का खरीफ की फसल है, आपको याद रखना है, इसलिए ये लाभदायक नहीं होती है। अगला प्रश्न। प्रश्न, किस मंदिर को हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है? तो हाड़ोती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है बताइए? हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है शिव मंदिर भंड देवरा। शिव मंदिर जो भंड देवरा है इसको हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिएगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा इसके लिए प्रश्न वही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता दें। प्रश्न है, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ पर है आपको बताना है। सबसे ज्यादा बकरियां, तो जवाब हो जाएगा बाड़मेर। तो सबसे ज्यादा बकरियां हैं बाड़मेर में। अगला प्रश्न। प्रश्न है कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षण कौन थे? कौन थे? तो जवाब हो जाएगा प्रतिहार। कौन थे? प्रतिहार सही जवाब होंगे। और आपको बताना है यहाँ पर राजस्थान के मुख्य सचिव, इनमें से तो कोई नहीं है। और आप मुझे बताओ राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? मुख्यमंत्री के बताइए। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है?
करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। आपको पता है रोजाना मुख्यमंत्री की मीटिंग वीटिंग लेते रहते हैं, तो आप लोगों को पता है सुधांश पंत कौन है। सुधांश पंत है। तो आपको याद रखना है कि सुधांश सुधांश पंत, ठीक है, तो याद रख लेना। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कच्छ जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि पूर्वी सिरोही के जो सुदूर पश्चिम में स्थित कच्छ जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ है वो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बताइएगा। तो जवाब हो जाएगा भाकर। तो क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। आपको याद रखना है। गिरवा तो दोस्तों आपको पता है जो उदयपुर है, इस पे इसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनको कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी जो है दोस्तों आईपीएस रवि प्रकाश मेहरा को डीजीपी का पद अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ये भी आप याद रख सकते हो, परंतु इतना जल्दी तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके लिए बनेगा नहीं, परंतु किसी दूसरी और भर्तियों के लिए आप याद रख लेना। इम्पोर्टेंट है रवि प्रकाश मेहर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो चने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। चने का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कौन से जिले में होता है, याद रखना है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर होता है, हनुमानगढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो आपको बताना है मोतीलाल तेजावत ने जो एकी आंदोलन चलाया था इसकी शुरुआत कहाँ से की थी। तो मात्र कुंडिया से की थी। कहाँ से, मात्र कुंडिया से। और जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है इसका संबंध किससे है, बहुत बार अभी क्वेश्चन आ रखा है। तो ये है मोतीलाल तेजावत जी से संबंधित है 21 सूत्रीय मांग पत्र। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम हस्ती बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ। तो आपको बताना है कि राजस्थान का जो प्रथम हस्ती बैंक है कौन से शहर में शुरू हुआ है। क्या होगा जवाब। तो जवाब हो जाएगा कोटा में। कहाँ पे शुरू हुआ है राजस्थान का प्रथम हस्ती बैंक, ये कोटा में है। कहाँ पे, कोटा में। अगला प्रश्न प्रश्न आपका कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है। साधु सीताराम दास जी का संबंध आपको बताना है कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। तो आपको पता है, शुरुआती इनके द्वारा की गई थी बिजोलिया किसान आंदोलन की, ठीक है। पहले चरण में जो है साधु सीताराम दास के, ये आपको याद रखना है कि इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। तो आपको बताना है 1948 में जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तीसरा चरण था, तीसरे चरण में तो मेवाड़ को मिलाया गया था उदयपुर को। तो ये भी हमको याद रखना है कि 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। और वही दोस्तों आपको पता है क्या बनाया था, राज प्रमुख बनाया था। तो आपको पता होगा कि इनमें से राज प्रमुख कौन है, वही राजा थे उस समय। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो राजा थे उस समय भोपाल सिंह। तो इनका जब एकीकरण का तीसरा चरण था, ये आपको याद रखना है, जब इनको राज प्रमुख भी बनाया गया था भोपाल सिंह को, रख लो। और प्रधानमंत्री कौन बने थे उस समय, कौन बने थे बताइए।
जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, माणिक्य लाल वर्मा जी, वो प्रधानमंत्री बने थे। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, वागन, गंभीरी, कोटसी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? अरे बिल्कुल सिंपल सा है कि इसका जवाब तो कोई गलत ही नहीं कर सकता। पहाड़। मैंने बहुत बार बताया कि बनास बेडज का नाम याद आ जाए, कुछ आए कि नहीं आए आपको समझ में बात। बनास बेडज आ गया मतलब अहाड़ दिख गया ऑप्शन में, तो अहाड़ के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भी आपको याद रखना है। रख लोगे याद? इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नहीं हो तब भी। चल, अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए आपका जिला हो जाएगा बाड़मेर। तो बाड़मेर प्रसिद्ध है और यह प्रश्न बार बार में छपता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? आपको पता है ये चर्चाओं में भी अभी त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्तगण जा रहे हैं या कोई ना कोई पुजारी, इनको आजकल शेर जो है वहां घूम रहे हैं, वो उठा उठा के ले जाता खा जाता है। बहुत दुख की बात है कि अब तक जो है 1 महीने में 3 मौतें यहाँ पर हो चुकी है। 3 लोगों की, एक छोटा बच्चा, एक फॉरेस्टर और एक पंडित जी। ठीक है ना? तो 3 व्यक्तियों की यहाँ पर अब तक मौत हो चुकी है। सोचिए आप लोग। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 23 अप्रैल 1994 में। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में अस्तित्व में आया, 23 अप्रैल 1994 में। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट डेट है। अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। फिचवाई चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा चित्रकला, जो कि राजसमंद में स्थित है। कहां पर? राजसमंद में। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो है चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न। भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? तो भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी किस चित्रकला से संबंधित है? तो इनका संबंध हो जाएगा श्री लाल जोशी का। बहुत बार क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फट चित्रांकन से संबंधित है श्री लाल जोशी। ठीक है ना? चलिएगा, चलते हैं क्वेश्चन में। ये रहा आपके लिए। ये रहा प्रश्न। बताइए जब कॉपी जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, BWHW मतलब सबसे पश्चिम में, ऐसे बात याद रखो। सबसे पश्चिम में मतलब शुष्क और उष्ण दशाएं होगी, यहाँ मतलब शुष्क होगी, उष्ण दशाएं होगी BWHW में। जबकि BSHW की बात करें तो वहां अर्ध शुष्क हो जाता है। ठीक है ना? इतनी बात याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली है? आपको बताना है कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की जो नींव डाली है, वह नींव किसने डाली थी? बताइए। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो जवाब हो जाएगा रतन शास्त्री। क्या हो जाएगा? रतन शास्त्री सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर कि वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? वापणी भी आ जाता है, वापिनी या वापिणी। बामणी किस नदी की सहायक नदी है, आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट से। जवाब देना है आप सभी को। तो जवाब हो जाएगा चंबल नदी की सहायक नदी है बामणी नदी। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है?
तो कौन से गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, मेहरानगढ़ का दुर्ग, जो कि राव जोधा ने बसाया था। इसी दुर्ग को दोस्तों मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। जोधपुर में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये रहा आपके लिए कि प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो आपको बताना है कि प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार कहाँ बन रहा है, तो बताइए। सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है। जवाब हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न बहुत बढ़िया है कि राजस्थान का चौथा टाइगर और देश का 52वां टाइगर रिजर्व में अधिकृत सूचित किया गया है, ये तो कौन सा है? तो आपको याद रखना है, बूंदी नहीं होगा इसका नाम। नाम बूंदी थोड़ी ना है। बूंदी में जरूर है। बच्चे क्या बूंदी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। बूंदी नहीं लगाना। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी, गलती करने के लिए वो बूंदी दे दिया। तो ये चौथा इधर कौन सा? रामगढ़ है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है अगला, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? आपको बताना है कि वालर लोक नृत्य ये किस समुदाय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गरासियों से। किससे? गरासिया जनजाति से संबंधित वालर नृत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? तो कांगड़ कांड जो है वो बीकानेर प्रजामंडल में क्या हुआ था? घटित हुआ था कांगड़ कांड। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? संवैधानिक परिषद, ये इसका जो है लक्षण नहीं है। जबकि संघात्मक व्यवस्था भी है, द्विसदनीय विधानसभा मंडल भी है, न्यायिक पुनरावलोकन भी है। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न, राजस्थान पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? तो राजस्थान में जो पहली सूती वस्त्र मिल है, यह कौन से जिले में स्थापित की गई थी? तो आपको याद रखना है ब्यावर में। कहाँ पे स्थापित की गई थी? ब्यावर में स्थापित की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न आपके पीटीटी के लिए, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो आपको बताना है कि महिलाओं द्वारा जो आभूषण है नेवरी, तो नेवरी आभूषण को शरीर के किस अंग पर पहनते हैं, ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा नेवरी पहना जाता है पाँव में। कहाँ पे? पाँव में पहना जाता है नेवरी नामक आभूषण। तो दोस्तों मैंने ये पीटीटी के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। आप सभी का एग्जाम 15 जून को है। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। तो आपको अब जो है नेक्स्ट क्लास कल जो है हिंदी की चाहिए या आपको रीजनिंग की चाहिए दिन में, तो मुझे बता देना। शाम को तो जीके की रख ही लेंगे, परंतु आपको दिन में भी कोई हिंदी रीजनिंग वगैरह किसी की भी कोई चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है, तो क्लास को शेयर कर देना जितने भी अपने कोई पीटीटी के ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उन सभी में, और स्टेटस भी लगा देना व्हाट्सएप वगैरह में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद दोस्तों।